हेलो बच्चों, तो आज हम नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्री के 8.3 के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने इससे पहले जो भी था सेकंड पार्ट तक सॉल्व कर लिया था, यहाँ तक हमारा हो चुका था। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ जा रहे हैं। तो शुरुआत हम करेंगे थर्ड पार्ट से। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने पहले क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया होगा। तो नेक्स्ट अब हम सॉल्व करते हैं वन बाय वन करके। इस क्वेश्चन में आप थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़ के देखो तो पता चलेगा। इसमें एक हिंट दे रखा है। हिंट है ये है कि राइट द एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा। आप हमेशा याद रखना, पेपर में कोई भी हिंट नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको खुद ही लॉजिक लगाना है और खुद ही चीज़ों को करना है। अब यहाँ पे कैसे लॉजिक लगाएंगे, तो देखिए क्वेश्चन है टेन थीटा कॉट थीटा की फॉर्म में LHS और RHS में है सेक और कोसेक। तो ऑब्वियस सी बात है कि हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तभी जाके RHS आ पाएगा। ठीक है, तो टेन को या तो आप कॉट को टेन में कन्वर्ट कर लो या फिर टेन थीटा को साइन थीटा कॉस थीटा में सॉल्व करके हम क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे LHS सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन है टेन थीटा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन में 1 माइनस टेन थीटा। ठीक है, अब देखो मैं कैसे करता हूँ। टेन थीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस को लिख सकते हैं अपन कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ठीक है, सेम एज इट इज आप ऐसे ही करोगे। कॉट को लिखोगे कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, 1 माइनस टेन को लिखोगे साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ठीक है, तो अब आगे देखोगे इसको, मैं इसको आगे यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। अब आप यहाँ पे क्या करोगे ना, एलसीएम ले लो। तो एलसीएम कैसे आएगा, ऊपर वाली चीज़ तो ऐसे लिखेंगे, यहाँ से थोड़ा सा मैं इसको ऊपर करूँगा। तो मैं आगे इसको सॉल्व कर रहा हूँ। तो यहाँ से आप देखोगे, तो यहाँ से मैं लिखूँगा इसको तो अब देखो क्वेश्चन है साइन थीटा। तो यहाँ तक हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया। अब आगे देखो क्या होगा।
साइन थीटा कॉस थीटा मैं एज इट इज लिख दूंगा, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। नीचे देखो एलसीएम लोगे आप तो ये हो जाएगा, नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा लो, साइन और इसका एलसीएम 1 का एलसीएम साइन थीटा आ जाएगा, तो मैं यहाँ पे साइन थीटा लिख सकता हूँ। और जब आप फर्दर सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, एज इट इज आप सेम ऐसे ही करोगे, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, इसको ऊपर ऐसे ही सॉल्व कर देंगे, छोड़ देंगे। नीचे वाले का एलसीएम ले लोगे आप, ये हो जाएगा, नीचे एलसीएम लोगे तो नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा लो, तो ये आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ठीक है, तो इतना अभी तक हमने क्या करा है, नीचे वाले का एलसीएम लिया है, ऊपर वाले को एज इट इज छोड़ रखा है। ठीक है, तब देखो आप आगे क्या होगा, ये चीज़ पता है आपको, डिवाइड में तो ऊपर जाके क्या होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा एंड मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करेंगे, हम लिखेंगे साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और ये चीज़ जब ऊपर पहुँचेगी तो ये क्या हो जाएगा, साइन ऊपर पहुँच जाएगा, नीचे क्या है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, आगे देखो, प्लस इस चीज़ को भी सेम हम रेसिप्रोकल करेंगे, तो कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, और ये चीज़ जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया होगा। थोड़ा सा हम आगे इसको मूव करते हैं। मैं इस चीज़ को यहाँ से मिटा रहा हूँ, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, तो अपने पास एनफ स्पेस हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप देखो, मैं इसको लिख सकता हूँ, साइन इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे देखो जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसको इसी फॉर्मेट में हमें छोड़ देना है, तो कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, और आगे देखो क्या है, प्लस कॉस इंटू कॉस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे देखो आप साइन थीटा। अच्छा, एक चीज़ आप ध्यान रखना, तो मैं क्या कर रहा हूँ ना, यहाँ पे डायरेक्ट माइनस को यहाँ पे कॉमन निकाल रहा हूँ, तो अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन लूँगा तो ये क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना। और ये जो माइनस है, प्लस माइनस यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, सीधा मैं माइनस लिख सकता हूँ। क्या आपको ये बात समझ में आ रहा है, इस चीज़ का ध्यान रखोगे। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट माइनस लगा दिया, क्यों लगा दिया, मैंने उसके पीछे का रीज़न आपको साफ बता दिया है। मैंने माइनस यहाँ से कॉमन लिया है, तो माइनस जैसे ही कॉमन लिया तो कॉस पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो गया, और साइन नेगेटिव था तो माइनस माइनस प्लस, और ये वाला प्लस और ये माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया। ठीक है, तो किसी को कन्फ्यूजन नहीं रहनी चाहिए यहाँ पे माइनस कैसे आ रहा है। अब इसको मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा, और इस चीज़ को मैं अगर आगे पीछे करके लिख दूँ तो साइन पॉजिटिव है तो साइन पहले लिख देता हूँ, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप इसको पहले लिखो बाद में लिखो, साइन हमारा सेम रहना चाहिए। ठीक है, अब आपको समझ आएगा कि मैंने माइनस वहाँ कॉमन क्यों लिया है, इस बात को देखो आप, यहाँ देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, दोनों सेम चीज़ आ गई तो एलसीएम लेना ज़्यादा ईजी रहता है, इसलिए हमने ऐसा ये चीज़ करा है। अब मैं इसको पूरा डिलीट कर देता हूँ, आप नोट करते रहना मेरे साथ साथ। ठीक है, जल्दी से नोट करो, फिर मैं इसको हटाता हूँ, वीडियो पॉज करो एंड नोट डाउन करो। तो अब आप देखो सब लोग, ये थोड़ा डिलीट हो गया यहाँ से, इसको मैं लिख लेता हूँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब आप देखो इसके बाद क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाता है, इम्प्लाइज दैट ये लगाते रहना। अब एलसीएम ले लूँगा मैं, तो एलसीएम आ जाएगा मेरा कॉस थीटा साइन थीटा एंड साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब इसके बाद सबको आता होगा, इससे इसको पूरा डिवाइड करोगे तो कॉस वाला कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा बचा साइन, साइन को जब आप साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा साइन क्यूब थीटा। कुछ लोगों को समझ नहीं आया हो तो मैं बता देता हूँ, देखो बेस जब सेम होता है तो पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है। तो यहाँ पे क्या है साइन थीटा, तो जब साइन से साइन को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा साइन क्यूब, 2 और पावर 1 3 बन जाएगी टोटल। अब आप देखेंगे तो यहाँ क्या हो गया साइन क्यूब थीटा,
और नेक्स्ट देखो, ऐसी साइन से साइन कट जाएगा जब आप डिवाइड करोगे, और ये चीज़ एलिमिनेट हो जाएगा, तो बचा कॉस। कॉस को जब आप कॉस स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा कॉस क्यूब थीटा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉस क्यूब थीटा। अब इसके बाद देखो क्या होगा, आपको याद होगा एक फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो सेम हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ साइड में, आप नोट कर लेना। ए क्यूब माइनस बी क्यूब जो होता है, ये होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस चीज़ का आप ध्यान रखोगे। अगर फॉर्मूले आपको याद नहीं है तो इस पर प्रॉब्लम आएगी। तो ये हमारा ए मान लो, ये बी मान लो, तो ए माइनस बी लिखेंगे सबसे पहले, तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। आगे ए स्क्वायर, तो हम लिखेंगे साइन स्क्वायर प्लस ए बी साइन थीटा, बी हमारा कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर की जगह लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखो, इसको आप साइड में लिख सकते हो इस तरह से। नेक्स्ट अब देखो नीचे क्या है हमारा, नीचे है कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, इतना आप नोट करो, इसके बाद मैं आगे सॉल्व करता हूँ। ये अपने नोट कर लेना, फटाफट वीडियो पॉज करो और नोट डाउन करो। इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। देखो अब आप देखोगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा क्या यहाँ पे कटता हुआ दिखाई दे रहा है? ये चीज़ और ये चीज़ सेम है, पूरा एलिमिनेट हो गया। तो नेक्स्ट मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, ये हमारा 1 होता है, और बचा हमारा इसके साथ प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, एंड नीचे हमारा बच गया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब आपको पता है क्या करेंगे हम भाई, एक बार इसके नीचे लिख दो, एक बार इसके नीचे लिख दो, ये हो जाएगा 1 अपॉन में कॉस थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, देखो आप कॉस से कॉस कट रहा है, साइन से साइन कट रहा है, पूरा कट गया तो कुछ नहीं बचा, 1 बचा। और यहाँ पे देखो आप लिख सकते हो, यहाँ तो सब चीज़ कट गया, पूरा कटने के बाद क्या बचा 1। यहाँ देखो 1 अपॉन कॉस और 1 अपॉन साइन, 1 अपॉन कॉस को अपन लिख सकते हैं सेक थीटा, और 1 अपॉन साइन होता है कोसेक थीटा। ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या बचा, सारा कुछ एलिमिनेट हो गया तो 1 बच गया। और यही देखो हमें RHS में प्रूव करना था, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा इक्वल टू RHS। लास्ट में आपको पता है लिख देंगे हम LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जैसे मैंने आपको बताया ऐसे ही आप ट्राई करोगे तो बड़े इजीली कर पाओगे। बहुत सारे बच्चे पेपर में क्वेश्चन आता ही है और उसको छोड़ के आ जाते हैं। एक तो उनको ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाने नहीं आता, इसके बाद से वो अटक जाते हैं। इस चीज़ का आप खास तौर पे ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसको आप नोट करके वीडियो को पॉज करके और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलो अगला सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। देखो ये भी क्वेश्चन सेम ऐसे ही है। इसमें क्या है 1 प्लस सेक अपॉन में सेक है, और RHS दे रखा है, उसको सिंप्लीफाई करना। और यहाँ पे फिर से हिंट दे रखा है सिंप्लीफाई LHS एंड RHS। पेपर में आपको कोई भी हिंट नहीं दिया जाएगा, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। तो चलिए फटाफट सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम LHS को सॉल्व करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा LHS हमारा 1 प्लस सेक ए अपॉन में सेक ए। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, हमें LHS RHS को दोनों को सॉल्व करना है। ठीक है, अब हमें पता नहीं है, और आगे देखो कैसे सॉल्व करते हैं इसको। तो इसको हम लिख सकते हैं सेक को 1 प्लस सेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन में कॉस, वन अपॉन में कॉस है, और नीचे सेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन में कॉस है। ठीक है,
तो अब आप यहाँ देखोगे तो 1, अब एलसीएम ले लो ऊपर, तो ये हो जाएगा cos a प्लस 1 अपॉन में cos a, और ये चीज़ जब ऊपर जाके रेसिप्रोकल होगा तो ये आपको पता होगा, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये cos a अपॉन में 1। भाई डिवाइड में है तो ऊपर गया, रेसिप्रोकल हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, भाई इस cos से ये cos कट रहा है, ठीक है। तो हमारा LHS सॉल्व करके हमने क्या निकाल दिया, LHS सॉल्व करके हमने लिख दिया है 1 प्लस cos a, ये हमारा क्या आ गया, LHS आ गया। अच्छा cos a प्लस 1 है जिसको 1 प्लस cos a लिख सकते हैं। अब देखेंगे आपकी RHS नहीं आया तो हम क्या करेंगे, RHS को भी सिंप्लीफाई कर देंगे। इतना आप नोट करिए, फिर हम करेंगे RHS को सॉल्व। मैं यहाँ पे RHS को सॉल्व कर रहा हूँ। RHS दे रखा है मुझे साइन स्क्वायर a अपॉन में 1 माइनस cos a। अब बहुत सारे बच्चों को ध्यान होगा, इसके मैं 2 तरीके बता देता हूँ आपको सॉल्व करने के। आपको पता होगा साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a ये हमारा 1 होता है, तो मुझे आप यहाँ से बताएंगे कि साइन स्क्वायर a क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर a, लिख सकते हैं। तो क्या आप मुझे बताओ, इस साइन स्क्वायर a की जगह मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर a लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, ठीक है। तो साइन स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर a, ठीक है। नीचे क्या है हमारा 1 माइनस कॉस a। अब आप देखो भाई यहाँ पे 1 है, 1 का स्क्वायर करो, क्यूब करो, आंसर 1 ही आएगा। तो यहाँ पे क्या हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा सकते हैं, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, a माइनस बी एंड a प्लस बी, और नीचे देखो 1 माइनस कॉस a, इसको हम एज इट इज उतार देंगे, और देखो ये इससे एलिमिनेट हो गया और हमारा आंसर आ चुका है। आंसर आ गया 1 प्लस कॉस a इक्वल टू LHS। तो लास्ट में हम बोल सकते हैं LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। इस चीज़ को आप जरूर लिखोगे। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। समझ आ गया होगा आपको। एक तरीका मैं आपको और बताता हूँ, ये LHS RHS समझ आ गया होगा, तो मैं इसको सॉल्व करने का एक और तरीका आपको बताता हूँ कि RHS हम कैसे लगाएंगे। देखो RHS को एक तरीके से और हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ मैं लिख सकता हूँ RHS साइन स्क्वायर a अपॉन में 1 माइनस कॉस a, ठीक है। आप इसको ना 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस a से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी 1 प्लस कॉस a से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। बेसिकली हमने रैशनलाइज कर दिया। तो देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर a और ये क्या है 1 प्लस कॉस a, और नीचे देखो a माइनस बी, a प्लस बी लग रहा है तो लगाओ, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आपको पता होगा साइन स्क्वायर a 1 प्लस कॉस a, इसको मैंने एज इट इज लिख दिया जैसे था, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, ये होता है साइन स्क्वायर a, इससे ये कैंसिल हो गया और देखो हमारा LHS आ चुका है। ये हमें लाना था 1 प्लस कॉस a, 1 प्लस कॉस a हमने ला दिया। तो ये दोनों ही तरीके हैं, आप दोनों तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो, जैसा आपको ईजी लगता है उस तरह से आप इसको सॉल्व करोगे।